मानसा मूसा अब तक की दुनिया की सबसे अमीर राजा, जिसने हज यात्रा के दौरान मिस्र में इतना संपत्ति दान की थी कि मिस्र में हर कोई भिक्षुक अमीर बन गया था। मिस्र में हर चीज महंगी हो गई थी क्योंकि हर कोई अमीर बन गया था, जिसके कारण मिस्र की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गया था। दोबारा मिस्र की आर्थिक व्यवस्था को ठीक होने में 12 साल की समय लगा था। तो एक बार सोचिए कि एक व्यक्ति की दान के कारण पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गया था। तो मानसा मूसा ने उस दिन कितना संपत्ति दान की थी। फोर्ब्स के मुताबिक अभी दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क। अभी इलोन मस्क की नेटवर्थ 222 बिलियन यूएस डॉलर और कई इतिहासकारों के मुताबिक मानसा मूसा के पास 400 बिलियन डॉलर परिमाण संपदा थी। अभी जो लोग खास तौर पे अमीर है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अमीर हुआ है, लेकिन मानसा मूसा उस समय सोने और नमक का व्यापार करके दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। 1312 में मानसा मूसा माली साम्राज्य की शासक बना। उस समय दुनिया भर में सोने की मांग बढ़ रही थी और उस समय पश्चिम अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ा सोने की खदान थी। मानसा मूसा सोने पर भारी टैक्स लगाया था। उस समय सोने के साथ साथ नमक की व्यापार भी बहुत ही लाभदायक था। इस सोने और नमक पर टैक्स लगाकर मानसा मूसा दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक मानसा मूसा के पास कितना संपदा थी इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकती, लेकिन कई एस्टिमेट से एक संभाव्य अनुमान यही है कि मानसा मूसा के पास 400 बिलियन डॉलर परिमाण संपदा थी और ये लगभग आज से 1000 वर्ष पहले की बात है। तो आप निश्चित रूप से समझ सकती हो कि मानसा मूसा के पास कितना संपदा थी। ये मानसा मूसा अफ्रीका की सबसे बड़ी साम्राज्य माली साम्राज्य की सम्राट था। ये साम्राज्य 1240 से 1645 साल तक चला था। इस समृद्ध माली साम्राज्य को स्थापित की थी सेंदिएटा केटा। चेंगिस खान के द्वारा बनाया गया मंगल साम्राज्य के बाद माली साम्राज्य दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य थाना, डेडमेका, सिंघाई, अटलांटिक महासागर से लेकर तिम्बक्तु तक 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया था। तिम्बक्तु माली साम्राज्य की सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर था। माली की राजधानी थी नाइनी। मानसा मूसा की जन्म 1280 में माली की एक राजवंश में हुआ था। मूसा की पूरा नाम मनसा कंको मूसा। 1312 में मूसा ने माली साम्राज्य की शासक बनी। मूसा से पहले उनका दादा अबू बकर 1312 तक शासन किया था। अबू बकर अटलांटिक महासागर को पार करके साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना साम्राज्य उनका भाई मूसा के हाथ पे छोड़ के अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ 2000 से भी ज्यादा जहाज, हजारों सेना और दास दासी भी साथ थी, लेकिन वो 2000 जहाजों में से एक भी जहाज कभी वापस ही नहीं आए। कुछ लोग कहती है कि मानसा अबू बकर की सारे जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया था और कुछ लोग कहती है कि दक्षिण अमेरिका चली गई थी, लेकिन असल में उन सभी के साथ क्या हुआ था वो आज तक नहीं पता चला। तो मानसा अबू बकर वापस ना आने के कारण अब मानसा मूसा पूरी माली साम्राज्य की सम्राट बन जाती है। यह आपको बता दूं कि मानसा एक उपाधि है। मानसा उपाधि माली साम्राज्य के राजाओं के नाम के आगे लगाया जाता था। मानसा शब्द के अर्थ शासक या राजा होता है। मानसा मूसा अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार किया। मूसा ने नया 24 शहर को अपने अधीन कर लिया। मूसा के पास 2 लाख सेना थे, जिसके अंदर 40,000 तीरंदाज, 10,000 घुड़सवार था। मूसा की साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि इसे संभालने के लिए छोटे छोटे राज्यों में विभाजन करना पड़ा था और पूर्ति राज्यों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें फारवा कहा जाता था। इस समय अफ्रीका की सभी सोने की खदानों पे मूसा की नियंत्रण था। पूरी दुनिया की आधे सोने मानसा मूसा के पास थी। यही मानसा मूसा एक दिन फैसला की कि हज के लिए वो मक्का जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानती हो कि हर मुसलमान कम से कम एक बार मक्का शहर की यात्रा करना चाहती है। इसी प्रकार ये शासक भी एक मुसलमान था। उन्होंने 1324 में हज पर जाने के लिए तैयारी की। उनका साथ एक दो नहीं बल्कि 60,000 लोगों को साथ लेके गया था। मानसा मूसा कितना अमीर है ये बात दुनिया के सामने तब आई जब मानसा मूसा ने अपना हज यात्रा शुरू की। मानसा मूसा सहारा रेगिस्तान होकर मिस्र की कायरो शहर होकर मक्का जाने की मार्ग निर्धारित की थी।
उसका साथ हजारों गुलाम, सेना बाहिनी, कई सौ ऊंट घोड़े उस काफिले में शामिल थी। कई इतिहासकारों की कहना है कि मनसा मूसा हज पर जाते समय 800 टन सोने साथ लेके गया था। यात्रा के दौरान सामने गरीब भिखारी को केजी सोना दान में दे दिया था। मूसा की हज यात्रा की सबसे रोमांचकर जगह थी जब वो कायरो शहर पहुंचती है। मिस्र के लोग मूसा की इस तीर्थ यात्रा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मूसा अपने साथ जैसा पूरा शहर कोई उठा के लेके जा रहा था। मनसा मूसा ने मिस्र की गरीब लोगों को देखकर उन पर सोने की बारिश कर दी। मिस्र की राजा मूसा की ऐसे हरकत देखकर हैरान रह गए। मनसा मूसा के साथ आए लोगों ने मिस्र की काहिरा में बहुत ही खरीदारी की थी, बहुत सारा सोने दान की थी, जिसके कारण मिस्र में सोने की कीमत 20 गुना गिर गई थी। मिस्र में सोने की कीमत दोबारा ठीक होने में 12 साल लग गई थी। इससे मिस्र को 45 बिलियन डॉलर की नुकसान हुआ। जब मिस्र के राजा ने मूसा से भेंट की तब मूसा ने प्रसन्न होकर मिस्र के राजाओं को 50,000 सोने की सिक्के दिया था। इसलिए मिस्र की बादशाह खुश होकर मनसा मूसा को कुछ दिन मिस्र में ही रह जाने की बात की। इसलिए मूसा ने मिस्र में 3 महीना रही थी, लेकिन अपने खर्च पर। मनसा मूसा हज के दौरान हर शुक्रवार को जहाँ रुकते थे वह एक नया मस्जिद बनाते थे। इसी प्रकार यात्रा के दौरान मूसा ने अनगिनत मस्जिद बनाया था। इसी तरह मूसा मक्का शहर पहुंचती है। मूसा हज करके फिर मिस्र की कायरो शहर वापस आया। मूसा ने मिस्र की आर्थिक स्थिति को देखकर फिर मिस्र के लोगों से सोने वापस खरीद ली थी। कई इतिहासकारों की कहना है कि मनसा मूसा के पास सोने खत्म हो गया था, इसलिए सोने उन लोगों से वापस खरीद लिया था। उनका लक्ष्य मिस्र की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना बिल्कुल भी नहीं था। तब से मिस्र में कई वर्ष तक मनसा मूसा की चर्चा होती थी। 1375 में मनसा मूसा के नाम कैटलान एटलस मानचित्रों में जोड़ा गया। इस मानचित्रों में मनसा मूसा को तिम्बक्तु में सोने के सिक्के लिए हुए एक सोने की सिंहासन में बैठे हुए दिखाया गया। मनसा मूसा ने जिस रास्ते से हज किया था उसके आसपास बहुत ही सारा जमीन घर खरीदा था, ताकि अगली बार उनकी परिवार से कोई हज करे तो उन्हें किसी भी तरह कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मनसा मूसा हज के दौरान बहुत ही धन दान की थी और उन्होंने मक्का शहर में कई विश्वविद्यालय और मस्जिद देखी। तब मूसा उनका माली साम्राज्य में भी ऐसा मस्जिद और विश्वविद्यालय बनाने की फैसला की। जब मूसा हज से आए तब अपने साथ बहुत ही सारा पुस्तक, प्रशिक्षित आर्किटेक्ट और शिक्षकों को साथ लेके आया था। आर्किटेक्ट हसन अल क्वेरचिन तिम्बक्तु में द ग्रेट मस्जिद निर्माण की थी। उसके साथ मालिक की राजधानी नाइनी में बहुत सारा लोगों को एक साथ बैठने के लिए एक बड़ा सा चेम्बर बनाया था। उसकी कार्य से प्रसन्न होकर मनसा मूसा ने 200 केजी सोने, बहुत सारा जमीन और दास दासी भेंट की थी। साथ ही मूसा तिम्बक्तु में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया था। तिम्बक्तु में शायंकर विश्वविद्यालय में 25,000 छात्र एक साथ पढ़ सकते थे और वहाँ की लाइब्रेरी में कई लाख किताबें थी। माली में मस्जिद स्कूल को निर्माण करके इस्लामिक शिक्षा को बहुत ही उन्नत किया था। उस समय माली को एक पवित्र स्थान माना जाता था और तिम्बक्तु में शायंकर विश्वविद्यालय की बातें सारे दुनिया में फैल गई थी। बहुत ही लोग बाहर से तिम्बक्तु में घूमने आती थी। शायंकर विश्वविद्यालय में दुनिया की अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ने आती थी। आज भी इस जगह को खोए हुए शहर या द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस विशाल साम्राज्य को ठीक से चलाने में असफल रहे। उन सभी के भीतर एक गृहयुद्ध छिड़ गया था और इसका फायदा उठाकर आसपास की शक्तिशाली शासक दलों ने माली साम्राज्य को कब्जा कर लिया। 100 सालों के अंदर माली साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन आज भी माली साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली राजा मनसा मूसा इतिहास की सबसे अमीर व्यक्ति है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।